मुंबई से आइए आपको बिहार लिए चलते हैं और खबर बिहार के लापता स्टेडियम की। सरकारी रिकॉर्ड के कागज में मुजफ्फरपुर में 2 वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बने हुए हैं। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह विधानसभा में खड़े होकर स्टेडियम के बारे में और बने होने का दावा करती हैं, लेकिन जमीन पर वही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम गायब है। आखिर बिहार के अता पता और लापता स्टेडियम की कहानी क्या है, देखिए। 11/7/2021 को फुटबॉल का स्टेडियम निर्माण किया गया है। उनकी नज़र में बिहार में ये जो जगह है, ये जो फील्ड है, क्या उनकी नज़र में यही एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है? आज बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को स्टेडियम क्या होता है, इसकी क्लास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेनी चाहिए, क्योंकि मंत्री श्रेयसी सिंह ने कागजों पर खड़े स्टेडियम को लेकर सरकारी अफसरों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। स्टेडियम के सवाल पर विधानसभा में ऐसा जवाब दिया जिसने सरकारी झूठ की कलई खोल दी। आज खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत गौर से सुनना चाहिए। फिर मुजफ्फरपुर में उनके दावों के हिसाब से बन चुके वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम का हाल देखना चाहिए। कितना जगह से न सिर्फ अपने राज्य के बल्कि देश भर के लोग आएंगे और जिस तरह से सुंदर स्थल का निर्माण किया जा रहा देखेंगे, लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। सबके रहने का और उन लोगों की सुविधा के लिए भी सब इंतजाम। स्टेडियम को लेकर मुख्यमंत्री का ये बयान और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की इन तस्वीरों को देखकर बिहार के खेल मंत्रालय में तैनात अफसरों और मंत्री श्रेयसी सिंह को फर्क समझना जरूरी है। ये है श्रेयसी सिंह के दावों के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में बना फुटबॉल का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। बिहार के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को देखकर कोई भी माथा पकड़ ले, क्योंकि बिहार के खेल मंत्रालय और खेल मंत्री के हिसाब से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यही है। कागजों पर बने स्टेडियम से इतर ये है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की तस्वीरें। फर्क साफ है, जो स्थानीय निवासी सरकार को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कई बार आए हुए हैं यहाँ पर, पहले भी आए हुए हैं नीतीश कुमार जी, उसमें प्रोग्राम दिए हुए हैं। आप सरकार एक बार नीतीश कुमार जी खुद आकर के एक बार खुद ही स्टेडियम पर प्रोग्राम एक बार करके दिखा दे कि हम स्टेडियम पर प्रोग्राम किए। आमतौर पर स्टेडियम में चारों तरफ बैठने का व्यवस्था होता है, यहाँ है नहीं, कुछ नहीं। बाउंड्री वाल, केवल बाउंड्री वाल पहले से था, वो भी अवेलेबल, अभी तो वो भी बाढ़ में गिर गया है, वो भी नहीं है। लाइट नहीं, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा। स्टेडियम बनना चाहिए उस साइड से, जो मतलब कि उल्टा बना दिया गया है, ताकि वो ग्राउंड लग नहीं रहा कि वो ग्राउंड है। ना उसमें लाइट है, ना उसमें क्या बोलते हैं वो क्या ट्रैक बना हुआ है, ना कुछ बना हुआ है। हाँ, ना ट्रैक बना हुआ है, ना लाइट का व्यवस्था है, ना कुछ है उसमें। हैरत तो ये है कि श्रेयसी सिंह शूटिंग की दुनिया में अपने काम से नाम कमा चुकी हैं। देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवा चुकी हैं, यानी खेल और खिलाड़ियों का स्टेडियम से रिश्ता बखूबी समझती हैं। लेकिन खेल से राजनीति में क्या आई, स्टेडियम के वाजिब सवाल को हवा में उड़ा दिया। खुद खिलाड़ी होकर भी कभी उन्होंने श्रेयसी सिंह ने स्टेडियम खुद जाकर अपनी आंखों से नहीं देखा। और आइए अब हम आपको पूरा खेल समझाते हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 स्टेडियमों का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया जमीन पर स्टेडियम लापता है। कोमल सिंह के प्रश्न पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विधानसभा में जवाब दिया। डंके की चोट पर श्रेयसी सिंह ने यह ऐलान किया कि स्टेडियम सालों पहले बन चुके हैं, लेकिन विधानसभा में जवाब देकर मंत्री श्रेयसी सिंह खुद बुरी तरह से फंस गई। मुझे उत्तर दिया गया था कि जारंग पंचायत में और अतवारा पंचायत में स्टेडियम निर्मित है वहां पे, लेकिन मेरा सवाल है कि वहां पे जो स्टेडियम की बात की जा रही है वो जारंग हाई स्कूल और रतवारा हाई स्कूल का फील्ड है, जहां पे न रनिंग ट्रैक है, न फुटबॉल ग्राउंड है, न चेंजिंग रूम है, न एलईडी फ्लड लाइट्स है, न टॉयलेट है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो वहां पे उच्च स्तरीय जांच कराकर और इसका सत्यता के आधार पे वहां पे स्टेडियम निर्माण करने का कष्ट करें। जारंग पश्चिमी में 11/7/2021 को फुटबॉल का स्टेडियम निर्माण किया गया है।
जिसकी लागत 1.2 करोड़ की है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख की कुल लागत है और माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत इसको पूर्ण किया गया है। इस बार खेल विभाग ने जितनी भी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जो कार्रवाई की, उसमें जियो टैगिंग के साथ मेरे पास पिक्चर भी उपलब्ध है। दरअसल हुआ यूं कि विधायक कोमल सिंह ने विधानसभा में सवाल पूछा। खेल मंत्रालय की तरफ से लीपापोती वाला खेल खेलते हुए जवाब में ऑल इज वेल कहते हुए पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। विधायक कोमल सिंह जवाब से संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से आपत्ति जताई। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विधानसभा में लिखा हुआ जवाब पढ़कर सुना दिया, जो उन्हें खेल मंत्रालय के अफसरों ने हाथ में थमाया था। मंत्री ने जियो टैगिंग और स्टेडियम की तस्वीरें होने का दावा किया, लेकिन जब आज तक संवाददाता रोहित सिंह मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को कैमरे में कैद करने पहुंचे तो कैमरे में झूठ पकड़ा गया। ये जारंग हाई स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये जो मैदान देख रहे हैं, दरअसल ये मैदान एक स्कूल का फील्ड है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से मैदान में केवल घास फूस है, यहाँ है, गंदगी दिख रही होगी आपको और कहीं से भी ये स्टेडियम नहीं लगता है। लेकिन श्रेयसी सिंह जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इस जगह पर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, 2021 में ही बना, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बना और जियो टैगिंग के जरिए वो दावा भी कर रही थी कि इस स्टेडियम की तस्वीरें उनके पास मौजूद हैं। अब खेल समझिए, स्कूल परिसर में पहले से मैदान मौजूद था। सरकारी अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से स्टेडियम का टेंडर निकाला, कागजों पर मैदान को स्टेडियम में बदल दिया गया। इन तस्वीरों में मंत्री श्रेयसी सिंह को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नजर आता है, जबकि यहाँ स्टेडियम से जुड़ी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। तो रनिंग ट्रैक को लेकर कोमल सिंह ने कहा कि रनिंग ट्रैक नहीं है, लेकिन अगर हम इस मैदान में चारों तरफ आपको दिखाएं तो आपको इस तरीके का एक रनिंग ट्रैक जरूर दिखेगा। जो रनिंग ट्रैक तो किसी एंगल से नजर नहीं आता है, लेकिन एक तरीके से कहें तो पगडंडी या मिट्टी की सड़क जरूर है चारों तरफ इस मैदान के, जो आपको कहीं से भी इस बात का एहसास नहीं दिलाएगी कि रनिंग ट्रैक है। लेकिन हो सकता है कि खेल विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को ये बता दिया हो कि ये जो पूरा ये आप चारों तरफ से आप देख सकते हैं मिट्टी का रास्ता बना हुआ है, शायद यही सरकार की नजर में रनिंग ट्रैक है। ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है। स्कूल परिसर के लिए बने सार्वजनिक शौचालय को स्टेडियम का हिस्सा बता दिया गया। आज फुटबॉल स्टेडियम का दावा करने वाली श्रेयसी सिंह को स्थानीय लोगों की आपबीती बहुत गौर से सुननी चाहिए। क्या स्टेडियम में कुछ भी नहीं, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वाकई में क्या वो स्टेडियम है? नहीं सर, वो स्टेडियम नहीं है, वो तो भैंस का घोंसला है। वो पैसा खा के चला गया ठेकेदार। क्या काम कर रहा है, ना पब्लिक देख रहा है, ना जनता देख रहा है, ना नेता लोग देख रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। फुटबॉल खेलने लायक क्या रहेगा यहाँ? तो धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। नेता लोग तो कागजे पे सारा काम करवा लेते हैं, ठेकेदार लोग पेमेंट दे करके सारा कुछ पेपर पर भी हो जाता है, बात खत्म है। जनता तो मूर्ख है, कुछ समझता नहीं है। अब आपको बिहार के एक और तथाकथित फुटबॉल स्टेडियम की व्यथा दिखाते हैं। सरकारी कागजों में यहाँ भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना हुआ है और इस वक्त आज तक पहुंचा है रतवारा हाई स्कूल में, जिस जगह पर मैं बैठा हूं और जिस मैदान में इस वक्त हम हैं, इसी मैदान को सरकार ने स्टेडियम का नाम दिया है सरकारी फाइलों में। रतवारा पंचायत में भी स्कूल परिसर में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का खेल खेला गया। यहाँ की तस्वीरें भी जुदा नहीं हैं। खाली मैदान, न कोई सुविधा और न ही कोई ट्रैक। ये स्टेडियम बना था आज से 2-3 साल पहले ना, 2-3 साल पहले स्टेडियम बना था, तो इसका जो मॉडिफाई जो है वो सही से नहीं हुआ। और ग्राउंड जो आप थोड़ा दिखा दीजिए उस साइड, ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो भी सही से नहीं है। थोड़ा हम लोग बहुत दूर तक घूमे हुए हैं, लेकिन जैसे देखिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब तरफ घूमे हुए हैं, लेकिन चेंजिंग करना चाहिए। जैसे आप लोग चेंज कीजिएगा तो हम भी लोग चेंज होंगे, ठीक ना। तो मान के चलिए विद्यार्थी हमारे भी लड़का सब पढ़ता है यहाँ पे, लेकिन मान के चलिए चेंज कीजिएगा जब भी चेंज होगा, ठीक ना। हम आपको लोगों से बदौलत हम मान के चलिए सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। ये तो समझिए कि फिलहाल में ऐसी बन गया है, ठीक है, लेकिन ये स्टेडियम ही नहीं है। और हमारे ये मांग है कि मतलब कि अच्छा से स्टेडियम बने जो, ताकि हम लोग खेल कूद करें और बच्चे सब भी खेलें।
आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट सवाल खड़ा कर रही है। जियो टैगिंग में दिखाया गया मैदान और स्टेडियम क्या दोनों एक ही हैं? अगर स्टेडियम बना है तो उसका ढांचा कहाँ है? मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज अपना स्टेडियम देख लिया होगा। बिहार में नीतीश राज को भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त बताया जाता है, लेकिन नीतीश का सुशासन मॉडल उसकी जमीनी सच्चाई और दावों से कोसों दूर है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मौजूद हैं। हाथों में एक किताब थामे हुए हैं जिस पर लिखा है खेल बिहार। दावा यही है कि खेल जगत में बिहार का डंका बजे, इसके लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। लेकिन जब छोटे शहरों में बड़ा सपना देखने वाले खिलाड़ियों को कागजों पर बने स्टेडियमों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो बिहार के खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे? तो क्या आज भी बिहार के हालात नहीं बदले हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि बिहार के सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना सिर पर आसमान उठाने जैसा है। जब मेरा पहला टेनियर था 2005 से 2010 के बीच में, उसी समय ये बात हम लोगों के मन में आई थी। लेकिन ये सरकारी काम में इतना कभी कभी विलंब होता है, लेकिन चलिए अब जितना भी विलंब होना था हुआ। सवाल बिहार के छोटे छोटे गांवों में छिपी प्रतिभा के साथ हो रहे खिलवाड़ का है, कागजों पर बन रहे स्टेडियमों की अंधेर गर्दी का है। ऐसे में जरूरी है बिहार के मुख्यमंत्री को उनका कमिटमेंट याद दिलाना। और मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। आप जो महसूस करते हैं, जो कमी है, त्रुटि है, उसको रखिए। हम ये घूमे हैं, घूम रहे हैं और ये परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अब देखना यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कागजों पर बने स्टेडियम को लेकर क्या एक्शन लेते हैं। क्या खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की कोई जवाबदेही है या नहीं? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में श्रेयसी सिंह ने स्टेडियम को लेकर बड़ा दावा किया, वही दावा जो जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। सरकारी दावा सही या फिर विधायक का आरोप सही, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज तक की इस ग्राउंड रिपोर्ट ने बिहार के उस जियो टैग्ड स्टेडियम की पोल खोल दी है जो जमीन पर कहीं दिखाई ही नहीं देता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, जारंग, मुजफ्फरपुर, आज तक।